सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आज संडे है और हम पहुंच चुके हैं फुलजी चर्च। एज यू कैन सी आई एम इन द गार्डन। सो एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारा। सो मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ वीडियो लेने के लिए ऑब्वियसली। सो आज मैं काफ़ी खुश हूँ, आपको लग भी रहा होगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट संडे बोला था कि हम फ्राइडे जाएंगे, बट हम फ्राइडे नहीं जा पाए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे एंड कफिंग हो गई थी, ज़ुकाम हो गया था, फीवर हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी एंड इस वजह से हम फ्राइडे नहीं आ पाए। पर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर मुझे एक दिन में चंगा कर दिया है मैन। सो कैसे बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। सो आज भी मैं यही कहूँगा कि हम नेक्स्ट फ्राइडे आ रहे हैं यीशु के नाम में, आमेन। सो आज भी हमारा टॉपिक बाइबल को इससे हटके है एंड मैंने टॉपिक बहुत खुश हूँ मेरे बोला नहीं जा रहा। सो आज का टॉपिक है डोंट कैरी वर्ल्डली डस्ट ऑन योर शोल्डर्स, जस्ट शेक ऑफ योर डस्ट, एज यू कैन सी इन द टाइटल। सो इसका जो रेफरेंस है, ये टॉपिक जहाँ से लिया गया है वो रेफरेंस है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 13 एंड 14। आई रिपीट अगैन इन हिंदी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10, अध्याय 13 और 14। सो जो ये दो वर्सेस है बहुत पावरफुल वर्सेस है एंड इस टॉपिक पे ना काफ़ी कम लोगों ने प्रीच किया है और काफ़ी कम प्रीचिंग हुई है। सो आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, इस पे मैं आपको प्रीच करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो हो सकता है आपको पीछे आवाज़ आ रही हो क्योंकि अपोस्टल अंकित के अंदर प्रेयर चल रही है, वर्शिप चल रही है, प्रेयर चल रही है। सो जैसे कि अपोस्टल अंकित ने लास्ट संडे बोला था कि अर्ली आके हम प्रेयर करेंगे जो समन होने वाला है। सो मेरा भी काफ़ी मन है अंदर जाने का। सो मैं वीडियो बना के अंदर जाके प्रेयर अटेंड करूँगा। सो जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको तो वीडियो के एंड में प्रीच करूँगा, आराम से थोड़ा टाइम लेके प्रीच करूँगा। सो वो काफ़ी पावरफुल टॉपिक है एंड आपकी लाइफ में बहुत काम करेगा, आमीन। सो उस टॉपिक के बारे में मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वर्ड्स कुछ इस प्रकार से है, मेरे को एग्जैक्टली ऑब्वियसली याद नहीं है और मैंने किया नहीं है एक्चुअली, लेकिन मेरे को याद है, थोड़ा बहुत याद है। सो उस वर्ड्स में लिखा है जब परमेश्वर अपने डिसाइबल्स को, अपने चेलों को भेजते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो उन्हें वो कहते हैं जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को उठाओ, मुर्दे जिलाओ। सो जब वो बोल के भेजते हैं तो उन्हें ये भी चीज़ कहते हैं कि जिन लोगों के पास तुम जाओगे, जो लोग तुम्हारा कल्याण ग्रहण करेंगे, तुम्हारा कल्याण उनके पास ठहर जाएगा। बट जो लोग तुम्हारा कल्याण ग्रहण नहीं करेंगे, वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जब तुम उस घर या उस शहर से निकलो, उस नगर से निकलो, तो वहीं पर अपनी पाँव की धूल झाड़ लेना। सो वो धूल क्या है वो मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे इन्फॉर्मेशन से रेवलेशन में जाने तक का मौका मिला एंड मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी जिससे मुझे रेवलेशन मिला। जैसे अपोस्टल अंकित ने सिखाया था, इन्फॉर्मेशन तो सबको है लेकिन रेवलेशन बहुत कम के पास है, मैन। सो मुझे इस चीज़ का रेवलेशन मिला कि वो धूल जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, वो धूल है क्या, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हुई प्रीच करने के लिए एंड मैं आपको विस्तार से प्रीच करूँगा आफ्टर सर्विस। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया है एंड आज भी मैं मिलता हूँ आपको एंड ऑफ द सर्विस और बहुत जोरों शोरों से प्रीच करूँगा इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। सो मैं मिलता हूँ आपको बाद में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मैं जाता हूँ अपने चर्च में। बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन एंड अभी सर्विस यहाँ कंटिन्यू हो रही है। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी ड्रम्स की, अपोस्टल अंकित की। सो मैं वीडियो ख़त्म करने एक्चुअली बाहर आ चुका हूँ। सो मैं गार्डन में जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और छाँव में कहाँ ही बैठूँगा। सो मैंने सोचा वॉक करके भी प्रीच कर ही सकता हूँ मैं। सो या जो आज का टॉपिक है, डोंट कैरी वर्ल्डली डस्ट ऑन योर शोल्डर्स।
इस टॉपिक में आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करूँ धूल क्या है। पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि धूल क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा धूल झाड़नी कैसे है और क्यों झाड़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल धूल क्या है कि देखिए, जब आप किसी को प्रचार करने जाते हैं, अब कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था मत्ती 10 के 13वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हारा कल्याण ग्रहण करेगा तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा। जो तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, जो वो ग्रहण करेंगे, जो लोग ग्रहण करेंगे उन पे वह ठहर जाएगा। बट जो लोग नहीं करेंगे उन लोगों से तुम्हारा सुसमाचार तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और उन लोगों से तुम्हें धूल मिलेगी। धूल का यहाँ मतलब है, यीशु मसीह इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं, धूल मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ऑफेंड हो जाना, नेगेटिव माइंडसेट बनना, ये सब धूल है एक प्रकार की, जो परमेश्वर कहना चाह रहे हैं इस आयतों में। ये जो धूल है, दुनियावी धूल, वर्ल्डली डस्ट, काफी डेंजरस है, क्योंकि अगर आप अच्छा ओ भाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या इतना लंबा सा कीड़ा है, लेकिन नहीं, कीड़ा नहीं था। अगर आप ये धूल अपने ऊपर कैरी करेंगे तो वो कैरी करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी कैरी करेंगे तो आप आगे किसी को प्रीच कर ही नहीं सकते। आपको यही डर लगता रहेगा कि अब ये बंदा मुझे ऐसे ना बोल दे, कहीं मैं जाऊँ ये मुझे ठुकरा दे और मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरी बातें ना सुने और मुझे कुछ उल्टा बोल दे। तो ये डर मन में बैठ जाता है। मेरे साथ भी काफी बार हुआ है। जब मैंने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, नया चैनल स्टार्ट किया था, तो जब हम बाइबल क्विज वगैरह करते थे तो मैं काफी लोगों के पास जाता था, तो काफी लोग मुझे मना भी करते थे ऑब्वियसली। मैंने वो बात की, जो धूल है वो मेरे में ठहर गई थी, वो नेगेटिविटी मेरे में ठहर गई थी और मैं किसी और के पास जा ही नहीं पाता था। मुझे यही लगता रहता था कहीं इसने मना कर दिया, कहीं उसने मना कर दिया, कहीं उसने ऐसा कह दिया, कहीं उसने ऐसा कह दिया। तो फिर काफी टाइम बाद परमेश्वर ने पापा के थ्रू, इवेंजलिस्ट मिस्टर डैनियल के थ्रू मेरे को बुलवाया, मेरे से बात की और मुझे पापा ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, मना ही तो करेंगे, लेकिन आपको उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। सिंपल एज दैट। डोंट माइंड, उनकी बातों पर ध्यान मत लगाओ। जितना उनकी बातों पर ध्यान लगाओगे उतनी धूल तुम्हारे कदमों पर, तुम्हारे कंधों पर आती रहेगी और तुम लोग फिर किसी को प्रचार नहीं कर ही नहीं सकते। अगर आपके मन में नेगेटिविटी होगी और डर होगा कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो फिर प्रचार कर ही नहीं सकते, परमेश्वर के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ये धूल हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहीं उसी वक्त हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आज किसी को प्रचार किया और उसने आपका कल्याण उस पर नहीं ठहरा और उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको हर्ट करी, तो आपके मन में अगर आप उस टाइम अपनी धूल नहीं झाड़ोगे, नेगेटिविटी की धूल को नहीं झाड़ोगे, तो अगर चाहे अगले दिन भी आप उसके अगेंस्ट में रहो ना, तो फिर आप जल्दी से फाइट बैक नहीं कर सकते उस नेगेटिविटी को। क्यों? क्योंकि वो धूल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस बात पर आप ज्यादा ध्यान लगाते हैं वो बात आप बोलते भी हैं, जो आपके मन में चल रहा है वो आप बोलते हैं, ठीक है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। तो जब आप बोलेंगे, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, जब आप बोलेंगे तब आप जो बोल रहे हैं वही सुनेंगे, राइट। जो आप सुन रहे हैं वो आपके दिल में उतरता है, जैसे अपोस्टल अंकित टीचिंग और प्रीचिंग में सिखाते हैं। जब वो आपके दिल में उतरता है तो आपका विश्वास उससे बढ़ने लग जाता है, एंड जब विश्वास बढ़ता है तो आप वो चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं गॉडली इमेजिनेशन। ये गॉडली इमेजिनेशन तो नहीं है, वर्ल्डली इमेजिनेशन इसे कह सकते हैं। तो आप इन चीजों को इमेजिन करने लग जाते हैं। अगर मैं किसी XYZ बंदे के पास जाऊंगा और आप मन में इमेजिन करते हैं कि हाँ, अगर मैं ऐसे प्रचार करूंगा और उसने ऐसा बोल दिया, तो फिर आप उसके बारे में भी
नेगेटिव थॉट्स और धूल आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। और फाइट बैक नहीं करते उससे, और करना भी चाहो तो एकदम से फाइट बैक नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं चला जाता हूँ, जाओगे वहीं रुक जाओगे, नहीं होता। मैं सॉरी अबाउट द कट। एक्चुअली एक बच्चा आ गया था जो कह रहा था भैया मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो उससे मिलना था, तो उन्होंने वीडियो स्टॉप कर दी। सो या मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो हाँ, मैं यहाँ पे था कि अगर आप बोल भी दो कि जो होगा देखा जाएगा और चले जाओगे, तो अगर हो सकता है वहां रुक जाओ, ठीक है, वेट, हो सकता है आप वहीं रुक जाओ, जाओ ना। या अगर आप चले जाते हो और उसने अगर मना करा, वो अगर 2-3 लोग भी हैं, उन्होंने अगर आपको मना करा, तो फिर कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। आप फिर दूसरे लोगों के पास नहीं जा पाओगे। मैं गवाह इस चीज का, मुझे पता है कैसे किस उससे बीतना पड़ता है जब ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बट कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मना ही करेंगे, अगर कुछ लोग मना कर रहे हैं, उनके मना करने से, देखिए मैं जिन को व्लॉग में लेता हूँ वो एक परमेश्वर का कार्य है। सो ज्यादा से ज्यादा लोग मना ही करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो धूल बढ़ती जाएगी, और पहले से भी इतनी धूल है कि और धूल आएगी तो मिट्टी में ही धंस जाओगे ना सीधा। तो फिर इतनी नेगेटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इट मे कॉज डिप्रेशन, ठीक है। उस वजह से अगर आप और धूल 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 बोलते रहोगे अपने मुंह से, जो आपके मन में चल रहा है वो आप मुंह से बोलोगे, तो आपके हार्ट में उतरेगा, हार्ट में उतरेगा तो आपको विश्वास, आपका उसमें विश्वास बढ़ेगा। तो आप सोचोगे कि मैं किसी के पास भी जाऊं, सारे ही मना कर दे, तो मैं किसी के पास जाता ही नहीं। अन्य जाति कहाँ जाएंगी फिर? उनको कौन प्रचार करेगा, उनको कौन बचाएगा? इस वजह से धूल से फाइट बैक करना, जो दुनियावी धूल है उससे लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर आप उसी टाइम, उसी घर से निकलते हुए या उसी नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल नहीं झाड़ोगे, तो वो और धूल बढ़ेगी, और जब वो धूल बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, लिटरली 0। और अब मैं बताता हूँ आपको उससे फाइट बैक कैसे करना है। सो फाइट बैक इस तरह से करना है, नेगेटिव थॉट्स का एक उपाय है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जिनके ऊपर ऑलरेडी धूल है इतनी सारी नेगेटिविटी की, तो वो आपको भी अपनी धूल बांट देंगे। उन पे तो कम नहीं होगी, वो बल्कि आपकी बढ़ा देंगे। इसलिए संगति, ये मेरा मैसेज नहीं है, बट मुझे नहीं पता मैं वहां क्यों जा रहा हूँ, बट या संगति मैटर करती है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिविटी ही देंगे, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं वो तो आपको वो नेगेटिविटी की धूल ही बांटेंगे। सो इसे लड़ना है पॉजिटिविटी से। आप के मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देखिए नेगेटिव थॉट्स शैतान डालता है, ठीक है। जब आप पे ज्यादा धूल होती है, ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। आपको रेसिस्ट करना है अपने माउथ पे, बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। और प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा है, पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इज इन योर टंग। ये भी मेरा मैसेज नहीं है, मैं पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, बट आई डोंट नो, शायद पवित्र आत्मा चाहता है मैं उधर जाऊं। सो या गार्ड योर माउथ, आई रिपीट अगेन, गार्ड योर माउथ। जो आप बोलेंगे वही आप काटेंगे, आमेन। सो या जब डेविल आपके मन में नेगेटिव थॉट्स डाले, तो आप उसको डांटे, ठीक है, उसको रेजिस्ट करें, उसको डांटे, क्योंकि वचन में लिखा है, इफ यू रेजिस्ट डेविल द डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। मुझे रेफरेंस याद नहीं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वर्ड्स में लिखा क्या है। अगर आप उसको डांटेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। सो आप जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप रिजॉइस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई FOLJ में आने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आफ्टर हम लोग रिजॉइस करते हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं। सो जब भी अगर आप पर धूल है नेगेटिविटी की, तो आप वर्शिप करें, क्योंकि वर्शिप से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आमेन। सो आज का यही मैसेज था
कि डोंट कैरी वर्ल्डली डस्ट ऑन योर शोल्डर्स, जस्ट शेक ऑफ योर डस्ट। अपनी धूल झाड़ दो वहीं उसी नगर उसी घर से निकलते हुए। आमेन। सो आई होप आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी पावरफुल लगा होगा। एंड जो मेरा मैसेज नहीं था उससे हटके भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट फ्राइडे। आमेन। सो स्टे ट्यून तब तक के लिए, और पहले की व्लॉग्स देखते रहें। एंड और मैं FOLJ के बारे में आपको बताना भूल गया, जिसे मैं हर व्लॉग में बोल देता हूँ। सो हाँ, FOLJ के बारे में मैं सर्विस एंड हो गई, मैं तब से लगा पड़ा हूँ ब्लॉगिंग में, सर्विस एंड हो गई। सो FOLJ आए, परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करें एंड यहाँ लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे अभी भी लाइव टेस्टिमनीज चल रही होंगी, क्योंकि अपोस्टल अंकित ने प्रार्थना करी थी, तो जो टेस्टिमनीज हुई थी उन लोगों को बुलाया था। सो आई नो बहुत सारी टेस्टिमनीज हुई होंगी, यहाँ लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहाँ आए और जीसस की हैवी प्रेजेंस को फील करें। आमेन। सो दैट्स व्हाई मैं आपको, आप जब तक आप FOLJ आएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं FOLJ चर्च आने के लिए क्यों बोलता हूँ। सो एक बार आए और देखो टेस्टिमनी चल रही है अंदर, हालेलुया हुआ है। आई नो टेस्टिमनी चल रही है, मैंने कहा था कि लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, यहाँ लोग चंगे होते हैं। आमेन। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट फ्राइडे। एंड फ्राइडे डिनर भी होता है तो आपको डिनर का भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पुराने व्लॉग्स देखते रहें। एंड परमेश्वर का शालोम और अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बाय।